जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेमिनार हॉल में एक अदबी तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें मारूफ अदीब अफसाना निगार इंजीनियर परवेज़ यासीन के नावल एप्पल्स ऑफ जून की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत सलीमा शाह ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने नावल को एक अहम तख्लीकी संग-मील करार देते हुए कहा कि परवेज़ यासीन का उसलूब और मौजू की गहराई कश्मीरी अदब को एक नई फ़िक्री रुख की तरफ ले जाती है। इस तकरीब में इंजीनियर परवेज़ यासीन ने भी शिरकत की। एक्चुअली इसमें जो मेन जो थीम है, जो प्रिंसिपल थीम है, वो ये है कि जब इंसान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहता है और जो स्ट्रगल करता है तो उसके नफ्सियात पे कुछ असर पड़ता है, वो किसी हद तक ज़ख्मी हो जाता है अंदर से। तो उन ज़ख्मी लोगों को जब एक साथ हम मिलाते हैं, उनको एक प्यार के रिश्ते में बांधते हैं, तो वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका आउटलुक जो होता है वो कैसे डिस्ट्रॉट होता है इस ज़ख्म से, और वो क्या इस ज़ख्म को भर पाते। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी से लड़ने का झूठा बयानिया तैयार किया। उन्होंने कहा कि दरहकीकत इसके इक़दामात ने बिलवास्ता तौर पर बीजेपी को जीत दिलाने में मदद की। जो कल बहुत मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्यसभा में नुमाइंदगी मिली, ये एक मुबारकबादी की बात है। दूसरा, अपनी पार्टी उन तमाम मेंबरों को जो कल मुंतखब हुए उनको मुबारकबाद देते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि वो कुछ पॉजिटिव सियासत वहाँ करें। और जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट ने लाल मंडी श्रीनगर में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनकाद किया, जिसमें कानून साज असम्बली के तमाम अरकान से यौम उजरत को बाकायदा बनाने के लिए आने वाले बिल की हिमायत करने की अपील की। लेकिन आज का सिर्फ यही है रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, जिन्होंने वादे किए थे इलेक्शन में कि जब हमारी सरकार आएगी आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन अब एक बिल टेबल होने जा रहा है जिसको वाइस अमन पारा साहब ला रहे हैं। मेरी अपील है तमाम पार्टी के लोगों से, तमाम अपोजिशन से, जो हमें चाहते हैं कि इसका मसला हल हो, हमारे सर पे बाहर आके हाथ फेरते हैं, लेकिन अब वक्त उनके पास है कि असेंबली में इस बिल को सपोर्ट करें। अगर इस बिल को सपोर्ट नहीं की जाती है, फौज की जानिब से त्रेगाम कुपवाड़ा में 25 से 27 अक्टूबर 2025 तक 3 रोज़ा मसनूई आज़ा फिटिंग कैंप का अहतमाम किया जा रहा है। इस कैंप का बुनियादी मकसद जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को मसनूई आज़ा, माविन आलात और ज़रूरी सहूलियात फराहम करना है, ताकि वह खुद एतमादी और बाकायदा ज़िंदगी हासिल कर सकें। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब सोसे ने आज हंदवाड़ा फ्रूट मंडी का दौरा किया और फ्रूट मंडी एसोसिएशन के अरकान से मंडी की सहूलियात और दीगर मसाइल पर बातचीत की। इस मौके पर एडीसी हंदवाड़ा और तहसीलदार हंदवाड़ा भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि फ्रूट मंडी हंदवाड़ा में सहूलियात को बेहतर बनाने और फल उगाने वालों ताजिरों के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। हमने हंदवाड़ा जो फ्रूट मंडी है उसका मैंने आज दौरा किया और बेसिक आने का पर्पज़ यही था कि यहाँ के जो इश्यूज़ है, कुछ इश्यूज़ है, तो यहाँ की जो कमेटी उनसे डिस्कस करे और उसको कैसे हम रिजॉल्व करने की आने वाले टाइम में कोशिश कर सकते हैं। तो 2-4 इशू इन्होंने रेस किए, पावर का है और एक दो अप्रोच रोड का एक इशू था, और बीच में जब हाईवे बंद हुआ था तब SRTC की ज़िला अनंतनाग के सरहमदान में कश्मीर लाइफ लाइन फाउंडेशन की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। ये कैंप शाह हमदान फाउंडेशन सरहमदान और MCCH शेरबाग के ताउन से किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूस के तौर पर मारूफ स्कॉलर डॉक्टर समीर शफी सिद्दीकी ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि खून का अतिया करना एक अजीम नेकी और इंसानियत की खिदमत है। जो भी लोग गलत कामों के साथ जुड़े हैं उनको हम इन चीज़ों से हटाना चाहते हैं और इन अच्छे अच्छे कामों प्रोग्रामों में शामिल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपकी चैनल की वसादत से यही बोलता हूँ कि सारा जो क्रेडिट जाता है वो डोनर्स को जाता है। और आपने देखा ये अभी हमने एक कैबिन लगाया है। सबसे बड़ी बात है इस कैंप में हमारे 8 सिस्टर्स ने रजिस्टर्ड किया है और फीमेल आज डोनेट करने आए। और मैं उन जवानों को अपील कर रहा हूँ जो अभी भी पीछे है, उनको बोल रहा हूँ आप आगे
آل ڈیلی ویجرز ایسوسی ایشن کے ایسوسیٹ صدر نے اس امید کا اظہار کیا کہ اسمبلی اجلاس کے دوران یومیہ اجرت اور مزدوروں کو ریگولرائز کرنے کے طویل عرصے سے زیر التوا معاملے کو بالآخر حاصل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سرکاری محکموں میں ہزاروں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اور مزدور برسوں سے اپنی خدمت کو باقاعدہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اسمبلی کے اس اجلاس میں ہمارا مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ سیشن کا پریزیڈنٹ ہوں جو آج اسمبلی سیشن ہونے جا رہا ہے، ہم پر امید ہے اپنی ریجنل پارٹی جو ہماری NC سرکار ہے، عمر صاحب ہے، تو ہم نے چن کر یہ بھیجا ہے، اس کو بنایا ہے ہم نے اپنے ووٹ سے، اور پر امید ہے ہم کہ جتنے بھی آن لائن آف لائن کوک ہے، لینڈ ڈونر ہے، SPOز ہے، آنگن واڑی ہے، آشا ورکر ہے، جتنے بھی فلوریکلچر، سیریکلچر، ایگری ساہتیہ اکیڈمی وزارت ثقافت حکومت ہند کے زیر اہتمام ٹیگور ہال سری نگر کے کانفرنس ہال میں ایک ادبی پروگرام کتھا سندھی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر معروف کشمیری افسانہ نگار اور سابق صدر شعبہ کشمیر یونیورسٹی آف کشمیر محترمہ محفوظہ جان نے اپنی کہانی پیش کی اور سامعین کے ساتھ مکالمہ کیا۔ پروگرام کا آغاز پروفیسر شادر رمضان کنوینر کشمیری ایڈوائزر بورڈ ساہتیہ اکیڈمی کے تعارفی کلمات سے ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے محفوظہ جان کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے انٹریکٹیو ادبی پروگرام زبان و ادب کے فروغ اور تخلیقی اظہار کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ اننت ناگ پولیس کی جانب سے سالیہ عیش مقام میں T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ کرکٹ ٹورنامنٹ کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو منشیات کی بری عادت سے محفوظ رکھنا اور کھیل کود کو سرگرمیوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ صحت مندی کے شعور کو بیدار کرنا ہے۔ اس موقع پر پولیس انتظامیہ نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں نوجوانوں کو مثبت راستے پر گامزن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس موقع پر ASP اننت ناگ رمیز احمد، SDPO پہلگام فاروق احمد وانی اور SHO عیش مقام جیلانی اور دیگر موجود تھے۔ ڈرگس سے دور رکھنے کے لیے جموں کشمیر پولیس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، جو کہ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے یہاں پہ، اور باقی بھی جو یہ بول رہے تھے کہ باقی گراؤنڈس میں بھی جیسے چندریگام گراؤنڈ میں ہے، ینر گراؤنڈ میں، پہلگام، ان میں بھی یہ JKP کا ٹورنامنٹ آرگنائز کریں گے۔ مولانا عبدالرشید داؤدی نے کشتواڑ میں دربار اسراریہ و دربار فریدہ کے در پہ حاضری دے کر چادر چڑھائی اور درگاہ اسراریہ میں دعا میں بھی شامل رہے۔ درگاہ میں وقف بورڈ کشتواڑ کی جانب سے کام کاج کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر مولانا عبدالرشید داؤدی نے منصف TV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حضرت شاہ فرید الدین، حضرت شاہ اسرار الدین بغداد سے سرزمین کشتواڑ پر تشریف لائے، مسافت کے دشوار گزار مراحل طے کرتے ہوئے نور ہدایت لے کر ظلمت کے اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کی جانب گامزن کیا اور اسلام کی روشنی پھیلائی۔ شاہ فرید الدین اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ پر، اور اس وقت ہم محترم فردوس صاحب جو یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کی موجودگی میں شاہ اسرار الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہیں۔ یہ وہ پورے جموں کشمیر نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک روحانی مرکز مانا جا رہا ہے۔ عاشقان اولیاء، محبان اولیاء جو اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی حاضری یہاں پر رہتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ ایک بڈگام سے آزاد امیدوار محمد سمیر بٹ نے ضمنی انتخابات اور مقامی آبادی سے متعلق مختلف مسائل پر منصف TV کے ساتھ بات کی۔ موجود ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سیبک بڈگام سے۔ سمیر بٹ صاحب جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بڈگام بائی پولس کے لیے جو ہے اس بار بائی پولس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ سمیر صاحب، آپ نے الیکشن میں حصہ لیا، پہلی بار آپ کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، آخر پالیٹکس کیوں؟ آخر پالیٹکس کیوں؟ بالکل صحیح۔ پالیٹکس اس لیے، ہمیشہ پالیٹکس اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسئلے، لوگوں کی رائے اور لوگوں کے روزمرہ حالات وہ سرکار تک پہنچائے اور سرکار اس میں لاہے عمل اور عملی جامہ پہنا ہے۔ سیاست میں آنا خیر ذاتی فیصلہ بھی تھا، پہلے سے سوشل ایکٹیویزم میں جڑے تھے۔ پہلی بار آپ الیکشنز میں حصہ لینے والے ہیں، کتنا ٹف لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ سامنے جو پارٹیز ہیں وہ کافی سمے سے آلریڈی الیکشنز لڑتے آئے ہیں، کافی سینئرز رہے ہیں، MLAs رہے ہیں، منسٹرز رہے ہیں، تو کتنا ٹف لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل بھی ٹف نہیں ہے جناب، بالکل اس ڈنکی کی چوٹ پہ میں کہوں مجھے بالکل بھی ٹف نہیں لگ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ
जम्मू कश्मीर सरकार ने सयाहती सीज़न में तोसी करने के लिए आज से बाग गुल दाऊद को पहली बार सयाहों के लिए खोल दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बाग का इफ्तिताह किया और उम्मीद जताई कि इस बाग से ज़्यादा सयाह कश्मीर का रुख करने आएंगे। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बोटानिकल गार्डन में लगाया गया बाग गुल दाऊद अवाम और सयाहों के लिए खोल दिया। इस बाग के इफ्तिताही तकरीब के बाद वज़ीर आला ने पूरा बाग का मुआयना किया और उम्मीद जताई कि जिस तरह से बाग गुले लाला से सयाहत को फ़रोग़ मिला था, इसी तरह इस बाग से भी सयाहती सीज़न में तोसी होगी। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि टूरिज्म सीजन हमारा हम उसको बढ़ा दें। ट्यूलिप गार्डन के तजुर्बे के बाद ट्यूलिप गार्डन से एक बड़ा फायदा हमें ये हुआ कि जहां हमारा सीजन मई के महीने में शुरू होता था, ट्यूलिप गार्डन के वजह से अब लोग मार्च और अप्रैल में ही आना शुरू कर जाते हैं। लेकिन कश्मीर के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि गर्मियों के बाद यहाँ फूल नहीं खिलते। तो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के अपने अफसरों के साथ बैठ के हम इस नतीजे पे आए कि अगर ट्यूलिप गार्डन के जरिए सीजन को ज्यादा जल्दी शुरू किया जा सकता है तो गुले दाऊद, जिसको अंग्रेजी में क्रिसैंथेमम कहा जाता है, क्रिसैंथेमम के जरिए सीजन को और ज्यादा लंबा किया जा सकता है। ये हमारे तरफ से एक शुरुआत है। बाग गुले दाऊद को बोटानिकल गार्डन के अंदर करीब 100 कनाल अराजी पर लगाया गया है और इसमें ख़िज़ा में खिलने वाले 1 लाख फूल लगाए गए हैं, जिनमें से 30 लाख अलग अलग इक़साम के फूल खिलकर एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। महकमा फ्लोरिकल्चर ने इस बाग के लिए एक खास किस्म का फूल तैयार किया है जिसे क्रिसैंथेमम कहा जाता है और ये सर्द मौसम में ही खिलता है। फ्लोरिकल्चर के इंचार्ज जावेद मसूद ने बाग के हवाले से मजीद जानकारी दी। जैसा मैंने कहा कि ये गार्डन जो है ये थीम स्पेसिफिक गार्डन है, ऑटम स्पेसिफिक गार्डन है। तो क्रिसैंथेमम की खूबी, जैसे मैं कह रहा था कि क्रिसैंथेमम जो है ये ऑटम ब्लूमिंग फ्लावर है और हमारे जो लैंडस्केप है, कश्मीर का लैंडस्केप या कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस में जब सर्दियाँ पड़नी शुरू हो जाती है तो हमारे इस लैंडस्केप में कोई फ्लावर, बहुत कम फ्लावर्स रहते हैं। तो इस फूल की ये वाहिद फूल है जो अर्ली विंटर्स तक रहता है और इसका ब्लूम जो है उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जो सर्दियाँ। तो इसीलिए हमने ये जो गार्डन है इस फूल का इंतखाब किया और एक आप देख रहे हैं 5 हेक्टेयर्स पे एक मैसू गार्डन तैयार हुआ और ये जो है मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सयाहती शुबे को शदीद दचका लगा, ताहम सरकार और सयाहत से वाबस्ता अफराद की अनथिक कोशिशों की वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस सरमा में एक बार फिर सयाहों का रश देखने को मिलेगा। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। आपको रखे बाखबर हमेशा सबसे पहले देखिए मुंसिफ टीवी। सच्चाई की पहचान, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल आइकन दबाइए ताकि कोई खबर आपसे ना छूटे।